हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मोशन चैप्टर के जो लास्ट वीडियो आपने देखी थी वो थी एवरेज वेलोसिटी। जैसे बेसिकली आपको थोड़ा सा एक बार हल्का सा रिवाइज कराते हुए बता दूं, एवरेज वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें इस फॉर्मूले में आने वाले वेरिएबल्स डायरेक्टली, इसमें आने वाली टर्म्स डायरेक्टली गिवन हो। मतलब जैसे कि एक जर्नी हो कंप्लीट, उसके जितने भी पार्ट्स हों उन सभी पार्ट का आपको डिस्टेंस दे दे और सभी पार्ट में को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है अगर वो भी डायरेक्टली दे दे तो एवरेज स्पीड बड़ी ही डायरेक्टली निकल आएगी। सिंपली डिस्टेंस को ऐड करो, टाइम को ऐड करो और इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। सेकेंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जो पिछले हमने दो वीडियोस से देखा है, उसमें क्या रहेगा, आपको या तो पूरी जर्नी के जितने पार्ट्स हैं उसके या तो डिस्टेंस को देगा या फिर वो सिर्फ टाइम को देगा। जर्नी के अंदर जितने भी पार्ट्स हो रहे हैं, पार्ट्स का मतलब ऐसा होता है कि कोई एक जर्नी है वो डिफरेंट स्पीड से कवर करी गई है। अगर हमें कहा जाए कि इसकी एवरेज स्पीड की मतलब कोई एक स्पीड जिससे हम मान लें कि पूरी जर्नी कवर करे, ठीक है, तो वो कितनी होगी, उसे हम एवरेज स्पीड कहते हैं। तो उसको निकालने का बेसिक तरीका हम लोग अभी इस सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल में पिछले दो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से सीख रहे हैं। ठीक है, इसमें अब आपको एक चीज़ डायरेक्टली समझ में आएगी, या तो आप टोटल डिस्टेंस की इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो डायरेक्टली निकल पाए, या तो टोटल टाइम की इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली निकल जाएगी। और इसमें जो आंसर आएगा एवरेज वेलोसिटी का, वो वेलोसिटी की टर्म में v1 v2 v3 ऐसे उसका आपस में कोई रिलेशन बनेगा, क्योंकि अगर वो डिस्टेंस देगा और टाइम नहीं देता है तो डेफिनेटली वेलोसिटी देना ही देना उसे। तो कॉम्बिनेशन आपके जो क्वेश्चन का बनेगा डिस्टेंस और वेलोसिटी एज ए नोन इन्फॉर्मेशन, टाइम और वेलोसिटी एज ए नोन इन्फॉर्मेशन। और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला न्यूमेरिकल अभी मैंने लिया है, इतने तो आप कर चुके हो इससे पीछे। देखो जरा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल है क्या। ठीक है, और अभी क्वेश्चन में ही समझाते चलूँगा, मैं कई बार लिखता भी चल रहा हूँ। देखो लिखा हुआ है, अ मैन कवर्स, कोई एक मैन अपनी पूरी जर्नी का आधा डिस्टेंस v स्पीड से ट्रैवल करता है एंड रिमेनिंग हाफ, जो बचा हुआ हाफ है उसे v1 और v2 स्पीड से फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, v1 और v2 स्पीड से इक्वल टाइम इंटरवल के लिए ट्रैवल करता है। फाइंड द एवरेज स्पीड। तो ऐसा है कि मान लो पूरी जर्नी जो है वो ए से सी तक थी, यहाँ बी पर हाफ हुई, तो इसे भी डी मान लिया और बी से सी तक को भी मैंने डी डिस्टेंस मान लिया। मानना तो पड़ेगा ही, डिस्टेंस तो एज्यूम करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आपको बताया है कि ये जो फर्स्ट हाफ है वो वी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। सेकेंड हाफ का जो पूरी की पूरी जर्नी है ना, इसमें इसने बीच में ये बताया है कि v1 वेलोसिटी से t टाइम के लिए ट्रैवल कर रहा है और v2 वेलोसिटी से t टाइम के लिए ट्रैवल कर रहा है। मान लेते हैं हम ये जो यहाँ कोई एक पॉइंट E है, तो B से E तक v1 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है जिसमें उसने t टाइम लिया, और E से C तक वो v2 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है जिसमें वो t टाइम लिया। v1 और v2 बराबर नहीं है, लेकिन जो टाइम है वो बराबर है। आपको ये पूरी सिचुएशन मैंने यहाँ डायग्राम में बनाई है। ठीक है, तो हम जब भी मैंने बताया था आपको, अगर सिचुएशन ये जो सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल की आ जाए जिसके अंदर आपको डिस्टेंस वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन दे, ठीक है, या फिर टाइम वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन दे, तो आपको क्या करना है, जितने पार्ट्स बन रहे हैं उन सब पर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो। ठीक है, ये तो करना ही है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे हम लोग कंसिडर करके समझेंगे। अब बेसिकली देख लो क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के कॉन्सेप्ट से देखें तो टोटल डिस्टेंस तो निकल आएगा ए से सी तक का टोटल डिस्टेंस, हमने इस डिस्टेंस को डी माना, ये भी डी है, ए टू बी डी, बी टू सी डी, सो डी प्लस डी टू डी, तो टोटल डिस्टेंस निकल गया। अब बात ये है कि टोटल टाइम डायरेक्टली नहीं गिवन है। ठीक है, यहाँ पर जो है ए टू बी टाइम नहीं पता, और अगर बात करें बी टू ई और ई टू सी, यहाँ टाइम टी है। ठीक है, लेकिन वो जो टाइम हम टी पुट कर पाएंगे वो तो देखो, टाइम जो है ए से बी तक का जो टाइम है वो जिस टर्म्स में आ रहा है उसी जैसी टर्म में बी से सी तक का टोटल टाइम आना चाहिए। अब ज़रा देखें,
तो आपको टाइम देखा जाए तो डायरेक्टली पूरी जर्नी का कैलकुलेट करने लायक नहीं दे रखा, तो क्या करें, जर्नी के जितने पार्ट हैं उन सब पर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दीजिए। जैसे टोटल टाइम इज़ नॉट डायरेक्टली गिवन, इवन दो जितने पार्ट्स हो रहे जर्नी के उसके ऊपर भी टाइम नहीं गिवन है, तो ऐसे केस में हमेशा जर्नी के जितने पार्ट्स बन रहे हैं, जितने टुकड़े बन रहे हैं, हर एक पर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अप्लाई कर दीजिए। बाद में हमें एक रिलेशन देखना पड़ेगा, वो भी सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन अच्छे वाला है, इरोडोव का क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमने ए बी जर्नी ली, ऑन ए बी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड क्या है v, डिस्टेंस d अपॉन टी, तो टाइम की वैल्यू d अपॉन वी। यहाँ देखें टाइम आ रहा है d अपॉन वी, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर हमारी बी टू ई के पार्ट पर। बी टू ई के लिए हमने कहा वेलोसिटी v1, ठीक है, डिस्टेंस d1, टाइम t, इन्होंने बोला ही है। अब बात ये आ रही है कि यहाँ से अगर हम टाइम निकालते हैं तो बनता है d1 अपॉन v1, ठीक है। प्रॉब्लम ये होगी कि आपको ये जो जर्नी देख पा रहे हो ना, a टू b और b टू c, क्वेश्चन में ये जो इन्फॉर्मेशन है कि जर्नी का हाफ डिस्टेंस मतलब जैसे इसमें जो टाइम निकल रहा है वो d डिस्टेंस की टर्म में है, या फिर कहे a टू b और b टू c जो कंप्लीट है उनमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इस पूरी जर्नी में क्या चीज़ें कॉमन हैं। तो देखिए यहाँ पे d कॉमन है, ये t वाला तो सिर्फ इन दो पार्ट के लिए सेम है, पीछे वाले से तो रिलेट नहीं हो रहा। तो हमें जो टाइम निकालना है t, वो d की टर्म्स में होना चाहिए। दोबारा से सुन लीजिए, पूरी जर्नी को देखा तो a टू b डिस्टेंस d है, b टू c भी डिस्टेंस क्या है, d है। ये पूरी जर्नी को कहें तो a टू b को और b टू c के अंदर बी ई और ई सी पूरा आ गया, आपस में कनेक्ट कर रहा है, मतलब ये डी ओ डी ऐसा रिलेशन है जो सेम है। तो जो टाइम निकालोगे ना वो v1 अपॉन d1 की टर्म में नहीं, वो v और d की टर्म में आना चाहिए, v1 d या v2 d की टर्म में। इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है, ठीक। अब हम इसके लिए क्या कहते हैं, बी टू ई पर आए, ठीक। या तो इधर से सारे को भूल जाए और सिर्फ इतनी सी जर्नी को देखें। इतनी सी जर्नी में क्या आपके पास d1 अननोन है, यहाँ पर d2 अननोन है, b से c तक की जर्नी। तो इसके ऊपर अगर मैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाऊं तो टाइम t की वैल्यू एक नया वेरिएबल जनरेट हो रहा है जिसे हमें एलिमिनेट करना है, तो हम ऐसा ले लेते हैं d1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। और ई टू सी पर अगर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम को लिखता हूँ तो वहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, अगेन d2। हमें क्या पता है, क्या ये d1 d2 कुछ ऐसे बन जाएं, इस तरीके से मैं इनमें कोई रिलेशन लगाऊं कि ये d की टर्म में आ सके। बिल्कुल है ये रिलेशन कि d1 और d2 d के बराबर है, तो लगा दीजिए d1 और d2। इन दो को पुट करें तो आप देखोगे t दोनों में सेम है, कॉमन आ जाएगा, तो d इज d अपॉन v1 प्लस v2। ये थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, मुझे पता है, क्वेश्चन ही अच्छा है, अच्छे क्वेश्चन ज़रूर करने हैं हमें, है ना। तो इधर से अगर हम देखें तो हमारा जो जर्नी b टू c का जो टाइम है, ठीक है, वो t की वैल्यू आ रही है d अपॉन v1 प्लस v2। लेकिन ये t तो b से e के लिए भी है और e से c के लिए भी है, तो टोटल टाइम b टू c कितना हुआ, 2d। तो हमने d को टाइम को 2 बार रख दिया, ठीक है, और वो हो गया 2d अपॉन v1 प्लस v2। यहाँ b से c तक का टोटल टाइम 2t है, तो ये t की वैल्यू इतनी, तो 2t ट्वाइस ऑफ d v1 प्लस v2। एज़ ये जो फर्स्ट रिलेशन है इसके अंदर जब हम टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम की वैल्यूज़ को पुट करें, टोटल डिस्टेंस 2d और टोटल टाइम जो आया d अपॉन v प्लस 2d अपॉन v1 प्लस v2, आप देख पा रहे हो d की टर्म्स में है और हमारा जो डिस्टेंस है वो भी d की टर्म्स में है। तो हमें इन चीज़ों को पुट करते हैं तो d से d कैंसिल होगा, फाइनल रिजल्ट इज़ इन वेलोसिटीज़ टर्म। आपका जो एवरेज वेलोसिटी है वो वेलोसिटी की टर्म में है। एक्चुअली बात ये होती है टोटल डिस्टेंस जिस टर्म में है, जैसे टोटल डिस्टेंस d की वैल्यू में है, तो आपको टाइम भी जो है ना वो d और जो भी वेरिएबल दूसरा दिया है उसी की टर्म में लाना है, ठीक है। बेसिक सी बात ये है। यहाँ से हम जब टाइम लाते तो एक d1 और जनरेट हो जाता, तो फिर वो क्या वो d1 हमारा टोटल डिस्टेंस में आने वाली टर्म से रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो उसे रिलेट करने के लिए ऐसा रिलेशन हमें लेके आना पड़ा।
अगले क्वेश्चन में भी आपको धीरे धीरे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है, समझोगे चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। देखो, अ बस कवर्स हाफ डिस्टेंस, एक बस जो है अपनी पूरी जर्नी का आधा डिस्टेंस v वेलोसिटी से ट्रैवल करती है, v स्पीड से ट्रैवल करती है, ठीक है। रिमेनिंग हाफ एट स्पीड v1, बचा हुआ हाफ v1 स्पीड 1/3 टाइम के लिए एंड v2 स्पीड फॉर 2/3 टाइम, फाइंड द एवरेज स्पीड। चलो मैंने सबसे पहले ना एवरेज स्पीड को लिखा, तो जो चीज़ डायरेक्टली निकल सकती है ना उस पर आते हैं, वो है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या बनेगा, इसको जब मैंने यहाँ पर लिखा है तो आप देख पा रहे हो कि इधर पे A से B पूरी जर्नी ली और जर्नी को दो हाफ में तोड़ लिया, A to C और C to B। तो ये बोला गया ना हाफ डिस्टेंस, तो इसको D मान लिया, इसको भी D मान लिया, तो टोटल जर्नी 2D हो गई। तो हाफ डिस्टेंस D, बचा हुआ हाफ D, तो टोटल डिस्टेंस आया 2D। मतलब ये है जब आप टोटल टाइम निकालने के लिए हर एक पार्ट पर स्पीड अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाओगे तो उस रिलेशन को कुछ इस तरीके से ऑब्टेन करो कि उसमें डी ज़रूर आए, मतलब ये डी ज़रूर आना चाहिए। तो देखिए हमने हमारी जर्नी को देखा, तो A to C, C to D एंड D to B। अच्छा अभी ये क्या है, मैंने मान लिया कि C से B जाने में इस बस को T टाइम लगा, ठीक है। तो उसने 1/3 टाइम v1 वेलोसिटी से ट्रैवल करा, तो मान लेते हैं पॉइंट डी है, यहाँ तक इसने 1/3 टाइम लिया, 1/3 ऑफ टोटल टाइम जो सी से बी जाने पे। तो t/3 टाइम लिया इसने, क्योंकि सी से बी जाने में टाइम जो लग रहा था टोटल t था, तो t/3 टाइम लिया और उसमें वेलोसिटी v1। और डी से बी जाने में उसने 2/3 टाइम लिया और वेलोसिटी v2, ठीक है। तो हमारी जर्नी 3 टुकड़ों में टूट गई, A to C, C to D एंड D to B, और हर एक पार्ट पे वेलोसिटी अलग है, इसीलिए हम एक एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस आपको या जो भी चीज़ डायरेक्टली निकलती है वो आपको हेल्प करती है। तो आपका आंसर टाइम का इस स्मॉल d की टर्म में बनना चाहिए तीनों पार्ट में, बात इतनी सी है। तो देखो A to C पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया, लगाते ही हमें क्या पता लगेगा, v की स्पीड की वेलोसिटी v, डिस्टेंस d, टाइम की वैल्यू आगे d अपॉन v, कोई दिक्कत नहीं है, d की टर्म्स में है, ठीक है। और जो ये सेकंड टाइप है आंसर, इसमें वेलोसिटी की टर्म में बनना ही बनना है, तो v तो आएगा ही आएगा, लेकिन दूसरी टर्म d होनी चाहिए जो टोटल डिस्टेंस में आ रही हो। अब बात करते हैं, हम लगाते हैं c एंड d पर, c टू d पे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपकी स्पीड है v1, डिस्टेंस को हम c से d d1 ले लें, तो टाइम t/3। इसको जब हमने थोड़ा सा देखा तो d1 की वैल्यू निकाली, प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ से मैं t निकालता हूँ तो d1 अपॉन v1, क्या आपका टोटल डिस्टेंस में कहीं d1 है, नहीं है, तो d1 वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। तो हम फिर सेकंड तरफ सोचने लग गए कि ये जो जर्नी है इसको भूल जाएं, तो देखें c to b ये है d1, ये है d2, तो d1 प्लस d2 d के बराबर होगी। तो मतलब हम d1 निकाल लें, d2 निकाल लें, उसको d के बराबर करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में, तो टाइम जो है ना वो कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और टाइम की वैल्यू d की टर्म में बनेगी जो हमारा एम है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो है वो d की टर्म में ही है। तो यहाँ से d1 निकाल लो, v1 इंटू t/3। सिमिलरली स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कॉन्सेप्ट तो लगना ही है कि जर्नी जो है जितने पार्ट है उस पर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगेगा, टाइप 2 ऑफ न्यूमेरिकल, जिसमें टाइम और डिस्टेंस में से सिर्फ एक चीज़ आपको डायरेक्टली गिवन होगी। तो देखिए D to B पे हम कहते हैं वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू d2 अपॉन टाइम कितना है 2/3 ऑफ t, पुट किया, यहाँ से d2 की वैल्यू ये आई। हमने अगेन बात करी t क्यों नहीं निकाला यहाँ से, क्योंकि t निकालते हैं तो जो आंसर बनेगा वो d2 अपॉन v बनेगा, और d2 आपके टोटल डिस्टेंस में d2 नहीं है, क्या है, d है। ये अपने आप आपको बता रहा है, गाइड कर रहा है कि आपको आंसर किस टर्म की तरफ लेके जाना है। और एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, इसमें आंसर एवरेज स्पीड का जो आंसर आएगा ना, जो टाइप 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें हमेशा आंसर आएगा वेलोसिटीज़ की रिलेशंस में, मतलब जितनी तीन वेलोसिटी है ना v1 v2, इनके आपस में मल्टीप्लिकेशन से रिलेशन बन जाएगा, फाइनल आंसर ऐसा ही होगा, ठीक है। अब
तो हमने D1 D2 निकाला, तो देख पा रहे हैं C2D D1 और D2 का एडिशन D के बराबर है, पुट करो। ठीक है, ये टाइम सेम है, तो टाइम क्या होगा, यहाँ से हमने एलसीएम ली, 3 को उधर भेजा, टाइम यहाँ से कॉमन लेंगे तो t की वैल्यू 3D/v1 + v2। t क्या है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल टाइम मुझे C से B का मिल गया और पीछे वाला टाइम ये भी मिल गया, तो हमारा पूरी जर्नी का टोटल टाइम T1 + T, टोटल डिस्टेंस ऑब्टेन्ड हो गया था, टोटल टाइम पूरी जर्नी का T1 + T। पुट करें, इसको हम रिज़ल्ट 1 मतलब हमारे एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में रख देते हैं। एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में न्यूमरेटर जो है टोटल डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ D, डिनोमिनेटर टोटल टाइम D/V + 3D/V1 + ट्वाइस ऑफ V2, बेटा ये ट्वाइस ऑफ V2 है। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं इट इज़ ट्वाइस ऑफ V2। बार मेरा लिखने में छूट गया था तो मैंने बाद में छोटी सी जगह में उसे एडजस्ट किया है। ठीक है, तो आप देखोगे इधर जो डिनोमिनेटर की ये टर्म है इसमें D दोनों में सेम है, तो कॉमन ले लेता हूँ, इस D से ये D कैंसिल होगा, अंदर इसकी एलसीएम ली जाए, V1 + ट्वाइस ऑफ V2। ठीक है, ये आपकी एलसीएम आएगी, तो इसमें V है तो V1 + ट्वाइस ऑफ V2। ठीक है, यहाँ पर V1 + V2 एलसीएम आप ले लोगे, ये पूरी टर्म न्यूमरेटर में जाएगी, आपको आंसर ये मिलेगा। एक थोड़ा सा सिंप्लीफाइड क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ दिया है, देखो, अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस विद अ स्पीड V1 एंड V2 फॉर अ टाइम इन अ रेशियो। ठीक है, टाइम जो है वो दिया है किस रेशियो में, T1 1:2 के रेशियो में। तो देखो टोटल टाइम क्या होना चाहिए, T1 + T2। ठीक, अब हमारी जो वेलोसिटी है वो भी कैसी आनी चाहिए, इस T1 और T2 की टर्म में आनी चाहिए, सॉरी डिस्टेंस जो है वो भी T1 और T2 की टर्म में आना चाहिए। अब क्या किया जाए, ये किस काम के लिए दिया है, ये आपस में T1 और T2 को रिलेट करने के लिए। हमने मान लिया कि जर्नी जो है पूरी की पूरी उसे मैंने 2 पार्ट में कर लिया डिवाइड, A to C C to B। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैंने इसको T1 लिया इसको T2 लिया तो T1/T2 की वैल्यू जो है उसका रेशियो है 1:2 है। तो यहाँ से हमें T1 और T2 के बीच में एक रिलेशन मिल गया, तो हम नंबर ऑफ़ वेरिएबल रिड्यूस, बेसिकली नंबर ऑफ़ वेरिएबल रिड्यूस करने की तरफ जाते हैं। उसकी मदद आपको या तो डिस्टेंस की हेल्प से मिल जाएगा या तो फिर हमें वो टाइम की हेल्प से मिल जाएगा जो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये वाली चीज़ किसी काम की तो है, तो ये T1 और T2 को आपस में रिलेट करने के काम की। तो हम कह सकते हैं T2 इज़ ट्वाइस ऑफ T1। तो देखिए टोटल टाइम क्या बन गया, 3 टाइम्स ऑफ T1। अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, तो जो चीज़ डायरेक्टली गिवन थी उसका आंसर आ रहा है ट्वाइस ऑफ T1। तो आपका जो डिस्टेंस है वो भी किसकी टर्म में आना चाहिए, T1 की। तो जो पूरी जर्नी है उसके जो 2 पार्ट है, इस पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अप्लाई कर दीजिए। A to C पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अप्लाई किया तो स्पीड इज़ V1, डिस्टेंस इज़ D1, टाइम इज़ T1। तो आपका D1 जो है V1 × T1। ठीक है, वेलोसिटी तो आना ही आना है, टाइम जो है T1। ऑन C to B पे कहें स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस D2, टाइम T2। तो यहाँ से D2 की जो वैल्यू बन रही है अगर निकालते तो V2 T2 बनती है, V2 × T2। हमें क्या चाह रहे हैं कि डिस्टेंस जो है वो T1 की टर्म में आए, क्योंकि जो डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन आई है हमारी क्वेश्चन में एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है क्वेश्चन से वो है टाइम। तो टाइम का रिलेशन T1 की टर्म में, तो जो D1 और D2 का जो एडिशन आएगा वो फाइनली T1 की टर्म में और वेलोसिटी की टर्म में ही होना चाहिए। तो हमने T2 की वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर ट्वाइस ऑफ T1, तो D2 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ V2 T1 हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस D1 + D2। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। T1 अगर मैं न्यूमरेटर से कॉमन लूँ तो कट जाएगा, हमारे एवरेज स्पीड जो है V1 + ट्वाइस ऑफ V2/3 आ जाएगी। ठीक है।